नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में निर्मल ठाकुर को सप्त सिंधु फाउंडेशन दिल्ली द्वारा आयोजित प्रथम महाराजा दाहिर सेन सप्त सिंधु आजीवन सम्मान प्रदान किया। निर्मल ठाकुर ने शिक्षा, साहित्य एवं सामाजिक जीवन में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। इस दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारत जो विश्व गुरु था, उसकी गौरवशाली परंपरा को इतना नुकसान आक्रांताओं ने नहीं किया जितना नुकसान तथाकथित इतिहासकारों ने भारत के गौरव को ही खत्म कर दिया है। वह प्रथम हिंदू राजा थे जिन्होंने जीवित रहते हुए किसी आक्रांता को भारत भूमि पर पग नहीं रखने दिया, लेकिन दाहिर सेन को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने आग्रह किया, जो इतिहासकार वास्तविक इतिहास को लिख रहे हैं वह जरूर दाहिर सेन को उचित स्थान दें। सप्त सिंधु संस्था तो इसके अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी हैं। मैं समझता हूं कि जो नाम उन्होंने रखा तो इस क्षेत्र के उपलब्धियों के आधार पर रखा। किसी भी क्षेत्र की उपलब्धि उस क्षेत्र में चलने वाली नदियों से भी होता है और उस आधार पर उन्होंने रखा। यह सप्त सिंधु का क्षेत्र है जो साहित्य के क्षेत्र में भी बड़े पुराने अच्छे लोगों को लाया है। आज उन्होंने श्रीमती निर्मल ठाकुर जी जो एक साहित्यकार हैं, उनको वह पुरस्कार दिया है। सप्त सिंधु दाहिर सेन सप्त सिंधु सम्मान के पुरस्कार को देने का काम किया है। मैं कुलदीप जी का भी और निर्मल ठाकुर जी का दोनों के लिए आभारी हूं कि राजभवन में आकर के उन लोगों ने यह कार्यक्रम आए। उधर राजधानी से सटे जुनगा क्षेत्र के द ग्लाइड इनसाइट पर शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 के तीसरे दिन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने कहा कि यहां पर पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाओं को निखारा जा रहा है। आज देश भर से 40 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। भविष्य में विदेशों से भी भारी संख्या में प्रतिभागी एक्सपो में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत कर रहे दलीप सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मैं अपना हमेशा योगदान देता हूं। शिमला से मेरा काफी लगाव है। संघर्ष के दिनों की शुरुआत शिमला से हुई थी। आयोजनकर्ता द ग्लाइड इन के प्रबंधक निदेशक अरुण रावत ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के उत्साह से काफी मजा आ रहा है। स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के बेहतरीन कार्य कर रही है। जुनगा में जो है सेकंड जो है फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन रावत जी द्वारा किया गया है और उनके पूरे सहयोगियों टीम के द्वारा। सबसे पहले मैं प्रतिभागियों का धन्यवाद दूं क्योंकि उनके बगैर तो होना मुश्किल है। और क्योंकि जुनगा जो है शिमला से थोड़ा जो है 20 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने की एक पहल है। ये बहुत अच्छी पहल है। सभी पूरी गवर्नमेंट जो है, सारे डिपार्टमेंट जो है इनका सहयोग कर रहे हैं। पिछले साल भी हुआ था, बहुत ही अच्छा, इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा था। इस साल भी करीबन 40 लोग अभी तक जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं जो देश विदेश से जो आए हैं। और साथ में दलीप राणा जी जो द ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं, वो भी यहाँ पे उन्होंने भी शिरकत करी है, गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे। उनके आने से भी जो है सभी लोग जो है एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं समझता हूँ ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए क्योंकि शिमला पहले ही बहुत क्राउडेड हो चुका है तो लोग अब बाहर निकलना चाहते हैं। उधर विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत पंचायत बडवार में पिछले 9 वर्षों से चल रहे मशरूम प्लांट में बीते दिन बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दौरा किया और साथ ही प्लांट के संचालक सुरजीत सिंह और केकर सिंह से मशरूम उत्पादन संबंधित जानकारी प्राप्त की। इस दौरान प्रदेश सरकार बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ उप मुख्य सचेतक और शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया और इंदौरा विधायक मलेंद्र राजन भी उपस्थित रहे।
मशरूम प्लांट संचालक सुरजीत सिंह ने बताया कि मैं पिछले 9 सालों से प्लांट चला रहा हूं। प्लांट के जरिए लगभग 30 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस बात की खुशी है कि इस यूनिट से वह स्वयं तो कमा ही रहे हैं, साथ ही 35 से 40 वर्कर भी प्रतिदिन कार्यरत हैं, जिससे उन लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि डिपार्टमेंट द्वारा चलाई गई अलग अलग स्कीमों से लाभ उठाकर स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। जो है 2015 से चल रहा है। इसका नाम मैंने सर मशरूम फार्म रखा हुआ है और ये हमारा जो है कंपोस्ट यार्ड है। यहाँ पे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। क्या प्रोसेसिंग रहती है? थोड़ा सा दर्शकों तक प्रॉपर जानकारी है जो वो पहुंचे, थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले क्या क्या मटेरियल जो है वो इसमें लगता है? भैया इसमें जो है गेहूं की तूड़ी लगेगी जो आपके सामने ये पड़ी हुई है जी। हम इसे इस ग्राउंड में पूरा फैला के जी। इसमें 2 दिन जो है पानी देंगे और उसके बाद इसमें जो भी विभागीय हमें फार्मूला बताया गया है, जो भी मटेरियल इसमें डलेगा वो हम इसमें डालेंगे। जैसे मुर्गे की बीट हो गई, जिप्सम हो गया, चौखर हो गई, बड़े की खल हो गई और जो भी मतलब जो विभागीय जो हमें बताया गया है वो हम इसमें जो है ऐड करते हैं। उधर सरकारी स्कूलों में अब अधिकारी विधायक छात्रों की क्लास लेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश में सभी मंत्री, विधायक और अफसर सरकारी स्कूल गोद ले रहे हैं। गोद लेने वालों को मेंटर बनाकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करना होगा। साथ ही बच्चों के साथ अधिकारी संवाद करेंगे और स्कूलों में क्या सुविधाएं हैं और क्या सुधार होने चाहिए, इसकी रिपोर्ट भी शिक्षा विभाग को देंगे। संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। विधानसभा में इसको लेकर आए थे और वहां पर ड्यूरिंग द प्रीवियस रिजीम ऑफ बीजेपी उस समय इसको लागू भी किया गया और इसमें एक 6 साल से कम की आयु के बच्चे को पहली कक्षा में नहीं लेना, ऐसा उसमें एक मैंडेट था कि मिनिमम एज जो चाहिए वो 6 साल की चाहिए। और उसके लिए हिमाचल प्रदेश की हमारे शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी की थी एनईपी को मद्देनजर रखते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए एनईपी के हिसाब से ही वो जारी हुई थी। अब कोर्ट से उसका ऐसा मुझे पता लगा है कि स्टे हुआ है और कोर्ट ने ऐसा हिदायत दी है कि जो बच्चे हैं उनको मतलब 6 साल की उम्र पे वो नहीं लगाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तो वो कोर्ट का फैसला है, उसको हम लोग देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरह से एनईपी और जो कोर्ट के फैसला है उसके बीच में क्या चीज़ हो सकती है, उसके ऊपर ज़रूर एग्जामिन होकर फिर इसके ऊपर ज़्यादा जो भी निर्देश होंगे, जो भी नोटिफाई करना चाहेंगे वो शिक्षा विभाग ज़रूर करेगा। उधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शिमला में टीबी रोग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हिमाचल में टीबी रोग खत्म करने में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। साथ ही टीबी रोग फैलने के कारण, बचाव और रोगियों की पहचान पर अलग अलग वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 2025 तक हिमाचल को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे देखा जाए तो भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले टीबी रोग उन्मूलन में हिमाचल की स्थिति बेहतर है। यहाँ रोगियों की पहचान करने के बाद 6 महीने तक की मुफ्त दवाएं के साथ आर्थिक मदद की जाती है। इस बार भी प्रदेश में अभी तक 13,000 रोगियों की पहचान हो चुकी है। कांगड़ा में टीबी के सबसे अधिक रोगी पाए गए हैं। बेसिकली हमारा जो नेशनल लेवल पे हमारा टारगेट है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हमें टीबी एलिमिनेट करना है 2025 तक और हिमाचल कंट्री वाइड काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे हमारी टीबी नोटिफिकेशन साल की 15,000 होनी चाहिए और अभी अक्टूबर तक हमने 13,000 मरीजों को आइडेंटिफाई करके नोटिफिकेशन कर दी हुई है, तो ये टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे। इसके अलावा हिमाचल में जो हमारी टेस्टिंग रेट है वो नेशनल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जितना 1 लाख पॉपुलेशन पे हमें जितने टेस्ट करने हैं वो नेशनल लेवल पे 4 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोगों की जितनी पंचायत है, टीबी मुक्त पंचायत हमारी टोटल 723 हो गई हैं आउट ऑफ 3615 ग्राम पंचायत। तो इसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी आशाज भी डोर टू डोर जा रही है। संडे ACF करते हैं जहाँ पे भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे मरीज़ हो सकते हैं जो, क्योंकि ये जो टीबी है इसको अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा
पति की लंबी उम्र की प्रार्थना को लेकर रखे जाने वाले करवा चौथ के व्रत की तैयारियां शहर में जोरों पर हैं। आपको बता दें कि रविवार को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा, जो कि महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं सज धज कर उपवास रखती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस पर्व को लेकर नाहन में अब भीड़ बढ़ने लगी है और खासकर महिलाएं उपवास के लिए जो है करवा चौथ का सामान खरीदने में व्यस्त हैं। व्रत के लिए आवश्यक सामग्री चूड़ी, करवा और मेहंदी आदि के कार्य में महिलाएं लगी हुई हैं। बता दें कि महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ पर्व को लेकर वो तैयारियों में जुटी हुई हैं और जमकर खरीदारी कर रही हैं। करवा चौथ पर्व को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। साथ ही साथ महिलाएं करवा चौथ पर्व को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं और जमकर खरीदारी करते हुई नजर आ रही हैं। और सबसे पहले तो मैं नाहन की जितनी भी महिलाएं हैं सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है कि हर एक महिला को इसका इतना चाव होता है। और जैसे कि आज मैंने भी यहाँ पे करवा चौथ में करवे की प्लेट ली है और नए नए कपड़े खरीदे हैं, मेहंदी का के सभी महिलाओं को होता है। और वैसे भी हमारे जैसे हमने यहाँ पे हमारे नाहन के लोकल हैं बेचारे जो बैठे रहते हैं हमारे से बहुत उम्मीदें रखते हैं, तो मैं तो सभी से यही कहती हूँ कि इन्हीं से ही लें अपने जितने भी हैं अपने करवे की प्लेट्स, दिए वगैरह, करवाटा जो भी करवा वगैरह। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।